दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों मैंने आप सभी के लिए एक पोल क्रिएट किया था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने पूछा था कि आप सभी ने पीईटी के फॉर्म भर रखे हैं या नहीं भर रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज पीईटी के बारे में बताने वाला हूं कि पीईटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो और किस तरीके का आपका पेपर रहता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था फेस वीडियो रिव्यू दीजिएगा, तो फेस वीडियो तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 9 दिनों के अंदर, यानी अब तो 5 ही दिन बचे हैं, ये पहले से ही मैंने प्रोग्राम कर रखा था, इस कारण से आपको 9 दिन दिख रहे हैं, लेकिन 5 दिनों के अंदर आपको क्या चीज़ें पढ़ लेनी है जिससे आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप 15 तारीख का पेपर है या 16 तारीख को पेपर है तो ये वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ही आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और मैं एग्ज़ाम के बाद में आपको प्रूफ भी कराऊंगा कि आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। और करीब 20 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस वीडियो को उन सभी 20 टॉपिकों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और मैं जानता हूँ कि अगर आप उन 20 टॉपिकों को कवर कर लेते हो तो आपके 80% मार्क्स से कहीं कम भी नहीं रहेंगे। और मैंने भी इसी तरीका का प्रोसीजर आउट करके पिछली दफ़ा 80% से ज़्यादा नंबर पाए हुए थे इसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में किसी में बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगा कि आपको इस वीडियो में कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आपको सारी चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि किन चीज़ों को आपको पढ़ना है और किन चीज़ों को अभी आने वाले 5 दिनों में अंदर पढ़ लेना है जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें रहेंगी आपके लिए। 5 दिन की बेस्ट स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को मैं ज़रूर से यही कहूँगा कि अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आप नंबर पा सकते हो इसको पढ़ने के बाद में। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को अगर कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो प्राचीन इतिहास में पढ़ लेना है। प्राचीन इतिहास में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता पढ़नी है। सिंधु सभ्यता में जो तीनों हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, और उससे रिलेटेड जितने हैं जैसे कलीबंगा, बनमाली और रोपड़, लोथल, ऐसे शहर हैं, ये कहाँ पे किस नदी के पास में हैं और इनसे कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। कन्फर्म आपके क्वेश्चन इसी से आएंगे और आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक जो आपका पड़ेगा वो मुगल काल और सल्तनत काल से पड़ेगा। मुगल काल में दोस्तों आपको एक चीज़ देख लेना है कि जितने मतलब मुगल काल के राजा थे उनका क्रम अनुसार देख लीजिएगा और ख़ासकर बाबर का देख लीजिएगा कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हुए थे। और उसके बाद में अकबर के आप देख लीजिएगा 1-2, इनमें मिलान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन वो बना के पूछ सकता है, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सल्तनत काल में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल सकता है। सल्तनत काल में आपको लोधी वंश से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से पूछे जा सकते हैं। हो सकता हो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ये दे दिया जाए जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड ही दे दिया जाए, तो इसको तो हर कोई जानता है अच्छे खासे तरीके से। तो आप इन 2 कालों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे जैसे भी हो, क्वेश्चन इससे आते हैं। जनरल गवर्नर जनरल जो हैं इसमें आपको ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कौन था और वायसराय कौन था। इन सारी चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ जो स्पेसिफिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे सती प्रथा के समय कौन था या दास प्रथा के समय कौन था, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, अस्थाई स्वामित्व से रिलेटेड था उसमें कौन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं वो आप देखिएगा। इसमें जितने सारे गवर्नर जनरल हैं उनको आप देख लीजिएगा। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, मतलब द्वैत नीति के समय में लागू हुआ था, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। स्वाधीनता संग्राम से आपको गांधीवाद सबसे पहले पढ़ लेना है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण संस्थान बने हुए थे, जैसे आज़ाद भगत सिंह ने कौन से बनाए थे या मोतीलाल नेहरू ने कौन से बनाए हुए थे, उन सारी चीज़ों को कब बनवाए थे, इसके बारे में पढ़ लेना। अगर टिपिकल पूछेगा तो इससे पूछेगा, नहीं तो गांधीवाद से ही आपके क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे उन्होंने कब पहला सत्याग्रह किया था और कौन कौन से सत्याग्रह किए थे, किस में कहाँ डांडी मार्च हुआ था, या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब जो मेरा जो दूसरा पार्ट आता है दोस्तों, वो आता है आपके भूगोल से रिलेटेड। तो भूगोल में मैं एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था और मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। भारत का भूगोल आपको पढ़ लेना है, उससे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि मतलब कौन से राज्य से कर्क रेखा निकलती है, कौन से राज्य कितनी तटवर्ती सीमा बनाते हैं, इन सब चीज़ों से वो उससे क्वेश्चन पूछाएगा। उसके बाद में आपसे 2 क्वेश्चन करीब परियोजना से, 2 क्वेश्चन नदी तंत्र से पूछा जाएगा कि गंगा नदी तंत्र कौन सी है या महानदी का तंत्र कौन सा है, राष्ट्रीय
उद्यान से रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि थोड़ा रीसेंट की चीज़ों को ज़्यादा रिमेम्बराइज़ कीजिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान में कुछ रीसेंट में आए होंगे। जैसे अभी मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा गया, तो ऐसे ही जो रीसेंट के क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज़ कीजिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस वाले भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता हो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो तीसरा पार्ट आता है मेरे उसका, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आता है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, दोनों को जोड़ के मैंने बनाया है। तो इसमें बैंक दर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिजर्व रेट दर, रेपो दर और बैंक दर। इन तीनों में से किसी एक पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे हो सकता हो करंट का पूछ ले कि कितना है, या फिर पूछ ले कि आखिर होता क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि किन कारणों में कौन ज़्यादा अधिक होते हैं और किससे महंगाई कम की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इनसे पूछ सकता है। आपके लिए सूची जो समवर्ती सूची होती है, मध्यवर्ती सूची होती है, उससे क्वेश्चन पूछेगा कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं या कितने सब्जेक्ट नहीं हैं। अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अनुच्छेद तो आपके लिए कन्फर्म है, कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे। और पंचायती राज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ समानता के अधिकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और अगर स्टूडेंट लाइफ से अगर क्वेश्चन को रिलेट करता है तो अनुच्छेद 21 का से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको ये इतना दावा करके ज़रूर बता दूं कि ये चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगी, और ये मैं प्रूफ भी करूँगा। जब क्वेश्चन पेपर आप लोग करके आओगे तो मैं पूरा एक बाकायदा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, 10वां नंबर पर मैंने रखा है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। तो जो इस समय ट्रेंडिंग शोट पे रहे हों उनको आप देख लीजिएगा। जैसे फेमा का, आईफा का, और जैसे अभी आस्कर का हो रहा है तो उसका आप देख लीजिएगा इसका क्या फुल फॉर्म है। या फिर अभी जो फिल्म क्षेत्र में जो जितने सारे अवार्ड्स हुए हैं उनके बारे में देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में आपके सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है और इसको क्या मिलाने पर क्या बनेगा। इनसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको परेशान होने की बहुत बड़ी बात नहीं है। विटामिन आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन से रोग से कौन सा होता है, क्या नाम होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इससे रिलेटेड। प्रोटीन से पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन पिछली दफ़ा तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन इस दफ़ा पूछने जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैथ में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक को मैं पढ़ने के लिए आपको कहूँगा। आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ प्रतिशत, औसत, भिन्न और वर्गमूल, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपके मैथ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब बात आ जाती है हिंदी की। तो हिंदी में आपको विलोम पढ़ लेना है, प्रायवाची पढ़ लेना है और मुहावरे, ये आपके 4 नंबर के ये मिल जाएंगे। और उसके बाद में आपको 10 नंबर का आपका या 5 नंबर का आपका गद्यांश मिल जाएगा, उसको आप कर सकते हो। करंट में मैं यह कहूँगा कि लेटेस्ट 4 मंथ के आप करंट अफेयर पढ़िए, आपको इसी में से सफिशिएंट मिल जाएगा। खासकर उत्तर प्रदेश के करंट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उत्तर प्रदेश के करंट आप लोग पढ़ लेते हो या उनकी योजनाओं को पढ़ लेते हो तो आपको सफिशिएंट मिल जाएगा। और फिर पॉलिटी से ही एक पॉइंट आ जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इससे रिलेटेड जितने करंट के क्वेश्चन हो वो तो सॉल्व आउट कर ही लीजिएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कितनी रीटें होती हैं, कितने नंबर पर किस अनुच्छेद के अंदर आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ जो अभी से यानी जनवरी से लेके और अगस्त सितंबर तक का आप इतना देख लीजिएगा कौन से दिवस हैं, किस दिन हैं, जो हाईलाइटेड दिवस हों, जो मनाए गए हों, और उनकी थीम देख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एकदम कन्फर्मली। साथ ही साथ है पाई चार्ट और ग्राफ। ये क्वेश्चन आपको मैं मतलब हर कोई जानता है, इससे पूछा जाएगा, बट मैं यही कहूँगा कि आप जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतना ही अच्छा है। अगर आप चाहो तो 10-20 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो, मुझे लगता है आप कर सकते हो। बस पेशेंस आप रख के एग्जाम सेंटर पे बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन और रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपको हो सकता हो काउंटी ऑफ फीवर से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये 20 टॉपिक थे और इन्हीं के जरिए आपको पूरा पेपर आने वाला है यूपी पेट का ऑन रिविजन, जो कि ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और यही इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा भी। आप देख लीजिएगा, चाहे जैसे भी होगा आपको इसी तरीके से पेपर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यूपी पेट का आपके लिए एक छोटा सा प्रॉपर एक सजेशन था या टिप्स समझ लीजिए कि आपको आपका पेपर बढ़िया हो। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेट आप सभी को आज की इस वीडियो में देनी थी। वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इससे रिलेटेड आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। साथ ही साथ इसका जो मैं भी PDF दे रहा हूँ आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा तरीके से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।